पुत्र की आस में उनकी जवानी बीत गई। यह बहुत पहले की कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। उनकी एक ही बेटी थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, जैसा कि वे एक पुत्र चाहते थे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों का पालन किया और विश्वासियों के रूप में उपवास करते रहे। वे जहाँ भी गए, जिस भी मंदिर में गए, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा और वह एक पुत्र के लिए था। पुत्र की आस में उनकी जवानी बीत गई और वे बूढ़े होने लगे, फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। जैसे ही उनकी बेटी छोटी हुई, उन्होंने उसकी शादी अपने गांव से दूर एक व्यक्ति से तय कर दी। शादी के बाद वृद्ध दंपति अकेले रह गए। पुत्र ना होने की पीड़ा ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। रात को बुढ़िया ने सपना देखा। सपने में उसे बताया गया कि उसके एक बेटा होगा। उसने इस सपने को अपने पति के साथ साझा किया और वे दोनों इस विचार से खुश हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान की भक्ति करने से उन्हें अच्छा फल मिलने वाला है। सपना सच हो गया। बुढ़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका एक बेटा हुआ, परंतु मूला से पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की ऐसी स्थिति की नवजात शिशु का जन्म माता पिता को मौत का न्योता दे। माता पिता चिंतित थे। ज्योतिषियों से पूछा कि क्या करना चाहिए और मृत्यु को टालने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिर उनकी नियति मौत थी। हालांकि उन्होंने यह सोचकर खुद को सांत्वना दी कि अगर वे मर भी जाते हैं तो उनका बेटा, जो उनकी मृत्यु के बाद पाताल में नदी पार करने में उनकी मदद करेगा, उन्हें नरक में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका नेतृत्व करने के लिए उनका एक बेटा था। हिंदुओं का मानना है कि केवल पुत्र ही उन्हें घातक नदी को पार करने में मदद कर सकता है और उन्हें कर्म कांड के माध्यम से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और उन्हें इस जीवन में किए गए पापों से मुक्ति दिला सकता है। समय बीतता गया और माता पिता की मृत्यु हो गई। बेटा अनाथ के रूप में अकेला रह गया था। जैसा कि वह एक अनाथ था और छोटा था, उसके रिश्तेदारों, चाचा और चचेरे भाई ने उसे उसके घर से भगाने की कोशिश की। वे उसे भगा देना चाहते थे और उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक लड़का उनके इलाज को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह घर से दूर रहने लगा। वह कुछ अन्य ग्रामीणों के मवेशियों की देखभाल करता था और इस तरह अपना जीवन यापन करता था। गांव वालों ने उसे बताया कि उसकी एक बहन है जिसकी शादी दूर गांव के एक व्यक्ति से हुई है। उन्होंने उसे अपनी बहन के पास जाने के लिए कहा। लड़का गांव में अन्य ग्रामीणों के मवेशियों की देखभाल करके बड़ा हुआ और जब वह छोटा था तो वह अपनी बहन के यहाँ चला गया। जैसे ही वह उसके घर पहुँचा, उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। उसकी भाभी ने आकर उससे पूछा कि वह कौन है। उसने अपने बारे में बताया और अपनी बहन और ठिकाने के बारे में पूछा। भाभी ने अंदर जाकर अपने भाई के आने की सूचना दी, लेकिन उसने कहा कि उसका कोई भाई नहीं है। वह काफ़ी देर तक उसकी कॉल को टालती रही, लेकिन आखिरकार उसने आकर पूछा कि वह कौन है। उसने बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। लड़के ने अपने माता पिता का नाम लिया और अपने जन्म के बारे में बताया, फिर भी बहन को भरोसा नहीं हुआ। अंत में उसने उसे अपने घर में रहने दिया। जैसे उसने अपनी बहन को बुलाया था, लड़का अब अपनी बहन के घर रहने लगा।
वह अपने ससुराल वालों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन वह उसे अच्छा खाना नहीं देती थी। उसने उसे चावल की धूल लाने के लिए चावल मिल में जाने के लिए कहा। हर दिन वह उसे चावल की धूल की एक रोटी देती और मवेशियों की देखभाल के लिए भेजती। चारागाह में अन्य सभी लड़के उसे अनाथ कहते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसकी बहन ने चावल की धूल की रोटी सेकी। यह गड्ढा था और ठीक से पका नहीं था। उसने यह मोटी और कच्ची रोटी उस पर फेंकी और वह उसके सीने से लगकर नीचे लुढ़क गई। लुढ़कते ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस प्रकार लड़का बेलती हुई रोटी के पीछे भागा। रोटी लुढ़क गई और अनाथ उसके पीछे दौड़ा और ऐसा बहुत देर तक होता रहा। अंत में लुढ़कती हुई रोटी जंगली भैंसों के दूध के तालाब पर जा गिरी। वह दूध के तालाब पर पहुंचा, रोटी खाई और दूध पिया। रोटी खाने और दूध पीने के बाद पास के एक खोखले पेड़ के पास जाकर विश्राम किया। शाम होते होते जंगली भैंस आ गई। तालाब को फिर दूध से भर दिया। वे पास के ज़मीन में सोते थे। सवेरे उठकर उन्होंने तालाब को दूध से भर दिया और जंगल में चरने को चली गई। शाम को जब भैंस वापस आई, उन्होंने दूध के तालाब को दूध से खाली पाया और वे खेत को साफ करके सोते थे। वे अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि दूध किसने पिया होगा और खेत की सफाई करके वे सोए होंगे। उन्हें नहीं पता था कि लड़का दूध पीता है और खेत से गोबर साफ करता है। लड़का हर दिन यह दोहराता। वह तालाब से दूध पीता और उस खेत से गोबर साफ करता जहाँ भैंसें सोती थी और रात बिताती थी। जंगली भैंसों को शक हुआ कि यह सब करने वाला कोई है, इसलिए एक दिन सबसे बूढ़ा भैंसा चरने नहीं गया, यह देखने के लिए कि कौन उनका दूध पीता है, और जिस स्थान पर वे सोते हैं उसे साफ करने के लिए वह उस स्थान पर छिपा रहता था। जब लड़के ने सभी भैंसों को चरने के लिए जंगल में जाते देखा तो वह चुपचाप खोखले पेड़ों से बाहर निकल आया। उसने हमेशा की तरह दूध पिया और खेत को गोबर से साफ किया। जब वह खोखले पेड़ में छिपने के लिए तैयार हुआ तो भैंसा जो छिपा था लड़के के पास आ गया। लड़का डर गया। भैंस ने उससे पूछा कि वह कौन है, उसे यह स्थान कैसे मिला, उसने उनका दूध क्यों पिया। लड़के ने अपने जन्म की पूरी कहानी, अपने माता पिता की मृत्यु, अपनी अनाथ अवस्था, अपने रिश्तेदारों के इलाज, अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और अपनी बहन के घर में अपने अंतिम आश्रय, उसके द्वारा दिए गए उपचार, लुढ़कती हुई रोटी की पूरी कहानी सुनाई। तालाब में और दूध पीने के लिए तालाब में उसका अंतिम आगमन, उसकी कहानी सुनकर बूढ़ी भैंस हिल गई। तब तक शाम हो चुकी थी और सभी भैंसें अपनी शरण में आ गई। बूढ़ी भैंस ने फिर उन सभी को लड़के के बारे में बताया। सभी भैंसों को समान रूप से ले जाया गया। वे सभी खुश हो गए कि लड़का वहाँ था। अब उन्होंने लड़के से कहा कि तुम वहीं रहो, उनका दूध पियो और अपने लाभ के लिए किसी भी तरह से मक्खन या घी बनाने के लिए उनके दूध का उपयोग करो। उस दिन से लड़के ने हमेशा वहीं रहने का फैसला किया। उसने भैंसों का दूध पिया और उनके आश्रम की सफाई की। उन्होंने मक्खन बनाना और बेचना भी शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने खूब कमाई की। उसने एक सुंदर घर बनाया और चारों ओर की सारी भूमि का उपयोग किया। भैंसें उस पर मेहरबान थे। उनके दूध का उपयोग करके उन्होंने अच्छी कमाई की और अंततः अमीर बन गए। वह स्वस्थ और सुंदर भी हो गया। पास के एक राजा ने उसकी संपत्ति के बारे में सुना। उसने
उसके पास जंगली भैंसों की संख्या थी और इस तरह उसने अपनी बेटी उसे दे दी। अनाथ ने अब राजकुमारी से विवाह कर लिया। हालांकि उन्होंने भैंसों के लिए अपनी सेवा जारी रखी। एक दिन उसकी बहन ने उसकी दौलत और सुंदरता, राजकुमारी से उसकी शादी, उसके बच्चों, उसकी ज़मीन और घर, उसके पास जंगली भैंसों की संख्या के बारे में सुना। किसी ने उसे बताया कि उसका भाई एक महान व्यक्ति बन गया है। यह सुनकर वह अपने भाई के यहाँ चली गई। उन्होंने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और सबसे स्वादिष्ट भोजन की पेशकश की। कुछ दिन मायके में रहने के बाद वह घर जाने को तैयार थी। उसके भाई ने उससे पूछा कि वह अपने घर से अपने साथ क्या ले जाना पसंद करेगी। उसने भैंस मांगी। उसने उससे कहा कि वह भैंस चुन ले जिसे वह ले जाना चाहेगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने भैंस के लिए एक घंटी बनाई और घंटी के चारों ओर उन्होंने लिखा, चावल की रोटी लुढ़क गई। और अनाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। डोंग डोंग डोंग, उसने भैंस के गले में घंटी डाल दी और घंटी को ऐसा ढूंस दिया कि वह वहाँ ना बजे। उसने अपनी बहन से कहा कि वह कोई और चीज़ ले ले जो उसे अच्छी लगे। उसने एक शर्त रखी कि जब वह 7 पहाड़ियों को पार करके अपने गांव के पास पहुंचेगी तो वह किसी भी समय भरी हुई घंटी को हटा देगी। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ। जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो वह मेरे उपहार के रूप में ले लो। इस प्रकार वह जो चाहती थी वह ले गई और भैंस के साथ घर चली गई। पहाड़ियों को पार करने के बाद उसने घंटी खोली और वह बजी। घंटी पर लिखे शब्द गूंज उठे, चावल की रोटी लुढ़क गई। और अनाथ उसे पकड़ने की कोशिश की। बहन ने आवाज़ सुनी और भाई के प्रति अपने व्यवहार की याद दिलाई। अपने कृत्य के लिए पछताप से भरी, उसने रास्ते में एक पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भैंस की घंटी की आवाज़ सुनकर लड़का अपनी बहन के साथ क्या हुआ था इस बात से अनजान रहता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।